हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे केएसबी लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 13,666 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 65.5। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 23.3%, जो कि एक काफ़ी अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 18.2%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.00। तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी डेट यहाँ पर नहीं है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 66.7%, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। इसके बाद करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों 18.7%, जो कि एक काफ़ी अच्छी पब्लिक होल्डिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें किर्लोस्कर ब्रदर्स की, उसकी पीई रेशियो है 24.93, शक्ति पंप्स की दोस्तों उसकी पीई रेशियो 45.44, रोटो पंप्स की दोस्तों उसकी पीई रेशियो है 31.14, और वहीं बात करें दोस्तों केएसबी की, उसकी पीई रेशियो है 65.48। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों इस समय ज़्यादा है। इसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि लास्ट ईयर 328.41 थी, जो कि इस साल बढ़कर 374.03 यहाँ पर हो गई है। जिसका दोस्तों साथ-साथ मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद फाइनली चलते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, और देखते हैं आज जो कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 564 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 603 करोड़ यहाँ पर सेल हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ है। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दोस्तों 50 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 55 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर ग्रोथ है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। इसका दोस्तों देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी की यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 525 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 603 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने सेल 56 करोड़ करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 55 करोड़ यहाँ पर हुई है। हालांकि कंपनी की सेल यहाँ पर बढ़ी है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली, बट नेट प्रॉफिट यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो नेट प्रॉफिट की दोस्तों बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की यहाँ पर ग्रोथ जरूर है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों एक कंपनी का अबव द एवरेज यहाँ पर रिजल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों सेल के अंदर यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है। पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जरूर है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई। जिसका मतलब दोस्तों ये भी है कि कंपनी ने अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की यहाँ पर सेल बढ़ाने की कोशिश करी, तो उस वजह से कंपनी को बाजार के अंदर उस हिसाब से प्राइस यहाँ पर नहीं मिला है, या फिर कई बार कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट गिरा हो। पर फिर भी हम इस रिजल्ट को एक अबव द एवरेज रिजल्ट कहेंगे, क्योंकि सेल्स के अंदर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट एक अबव द एवरेज रिजल्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों कंपनी का लगभग हमेशा पॉजिटिव रहा है, और दिसंबर 2022 के बाद भी यहाँ पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव चल रहा है, जो कि कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी डाउन आया है, जो कि 172 से गिरकर 165 यहाँ पर हुआ है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 66.69% बनी हुई है, और प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर में 18.92% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 18.69% यहाँ पर हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर अच्छे हैं। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन दोस्तों अपने सेक्टर टॉप कंपनी के कंपेरिजन में यहाँ पर कंपनी की समय ज़्यादा चल रही है। अगर दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई है, और दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ गई है।
उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी का क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का अबव द एवरेज यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, बट कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नीचे आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.69% बनी हुई है और प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया है। और अगर बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग भी दोस्तों 18.92% से गिरकर 18.69% यहाँ पर हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट केएसबी लिमिटेड कंपनी का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।